हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के एक विशेष टॉपिक जीएस यानी कि जनरल साइंस को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं, जिसका आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज की बात की जाए तो आपके बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, A to Z इस टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। दोस्तों, जीव विज्ञान की बात की जाए तो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, व ट्रेविरेनस, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एलिमेनियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया था। हर फैक्ट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर करेंगे। A to Z दोस्तों, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लेटेरियम नामक पुस्तक लिखी थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलिए दोस्तों, जीव विज्ञान के जो महत्वपूर्ण जनक हैं उनको आप लोग एक साथ कवर कीजिए। आपका टॉपिक है जीव विज्ञान के प्रमुख जनक। पहला पॉइंट है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता तो लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट, आनुवंशिकी का जनक जॉन मेंडल को माना जाता है। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति का जनक भी लेनियस को माना जाता है। अगला, हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। अगला पॉइंट, श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। अगला है, टीकाकरण का जनक तो एडवर्ड जेनर को माना जाता है। वह जीवाणु विज्ञान का जनक दोस्तों ल्यूवियन हाक को माना जाता है। जितने फैक्ट हमारे द्वारा A to Z आपको दिए जाएंगे, आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे ताकि किसी भी ट्रेंड से कोई भी क्वेश्चन आपका साइंस का आपके एग्जाम्स में मिस ना हो। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट क्या दोस्तों, अब हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान की शाखाएं। डाकली क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग जानते हैं सेरिकल्चर, इकोलॉजी, किसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की शाखाओं को हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से कवर करने हैं, यानी कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। देखिएगा, पहला पॉइंट है कोशिका विज्ञान यानी कि सेल बायोलॉजी। इसके अंतर्गत दोस्तों कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आकारिकी विज्ञान यानी कि मोर्फोलॉजी, जिसके अंतर्गत जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, जिसके अंतर्गत जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स, यहाँ दोस्तों जीवों में पाई जाने वाली समानता यानी कि विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, एपीकल्चर की बात की जाए तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहा जाता है। सेरिकल्चर में दोस्तों रेशम के कीड़ों को पालने एवं रेशम निकालने की विधि का अध्ययन किया जाता है। पिसिकल्चर की बात की जाए तो इसमें मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में दोस्तों कोको यानी फंगी का अध्ययन किया जाता है। व फाइकोलॉजी में दोस्तों शैवाल यानी कि एलिस का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी की बात की जाए तो इसमें वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन है। व पुष्प विज्ञान यानी कि एंथ्रोलॉजी में दोस्तों पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे दोस्तों। जनरल साइंस आप जानते हैं आपके एग्जाम्स में कितना इसका वेटेज है। नेक्स्ट है आर्निथोलॉजी, इसमें दोस्तों पक्षियों का अध्ययन है। नेक्स्ट, कार्डियोग्राफी की बात की जाए तो इसमें हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन है। न्यूरोलॉजी की बात की जाए दोस्तों तो इसमें तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन है। शेरोलॉजी की बात की जाए तो इसमें एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन है। नेक्स्ट, सायरोलॉजी की बात की जाए तो इसमें छिपकलियों का अध्ययन है। अगला है पेडोलॉजी, जिसमें विभिन्न तरह के मृदाओं अर्थात सॉइल का अध्ययन है। व आफियोलॉजी में दोस्तों सर्प विज्ञान का अध्ययन है। इस टॉपिक को यहाँ तक आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। चलते हम लोग अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक आपका वन लाइनर में रखा गया है दोस्तों। अब यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? तो कैरोलस लिनियस है। नेक्स्ट, लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में, वंश और जाति, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है तो सर्पेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। अगला है, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो बीरबल साहनी को। नेक्स्ट, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विवरण का। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में हर वनडे एग्जाम्स में कंटिन्यू पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट, पत्तियों का हरा रंग दोस्तों प्रदान करता है तो क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोप्लास्ट है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है?
करेक्ट आंसर होगा पादप कोशिका में। नेक्स्ट, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। वह जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि यूनिट क्या है? तो कोशिका है। डायरेक्टली क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है? केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो विटामिन बी का। नेक्स्ट, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो कैलोरी में। नेक्स्ट, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। अगला है, किडनी की संरचनात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन है। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो डायलिसिस कहा जाता है। वह कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो गुर्दे की खराबी में। नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के। नेक्स्ट, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दा के द्वारा। और डायलिसिस किससे संबंधित है? तो वृक्क से है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। जीव विज्ञान को दोस्तों यानी बायो को हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो में। 4 सेट में इनके पूरे पीडीएफ को हमारे द्वारा कंप्लीट किया गया है, जो कि हम लोग दोस्तों एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में। अगला है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है। नेक्स्ट, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में। नेक्स्ट, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं? तो टोटल 22 हैं। नेक्स्ट, मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? तो 12 जोड़े हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो जबड़े में। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। देखिए, जो टॉपिक्स जहां पे उठाए जा रहे हैं इसमें वहीं पे उनके पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट कर लिया जाता है, जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट है दोस्तों, पहले डैश डैश दिया गया है, अब क्वेश्चन रख दिया गया है, आनुवंशिक सामग्री के वाहक है? तो जीन है। यानी कि जीन क्या है? आनुवंशिक सामग्री के वाहक है। नेक्स्ट, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है? तो अपने जीन का आधा हिस्सा। नेक्स्ट, गुणसूत्र किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा आनुवंशिक लक्षणों के संचारण से। अगला है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है? तो टोटल 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो गुणसूत्र से। अगला, मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश डैश दिया गया है, पाए जाते हैं? तो टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर डैश डैश दिया गया है, आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं? तो डीएनए है। नेक्स्ट, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ग्रेगर मेंडल ने। और मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन में। किस पर? लैंगिक जनन पर। सब कुछ पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलते हैं हम लोग। जीव विज्ञान का अगला टॉपिक से आपका क्या है दोस्तों? पारिस्थितिकी है, यानी कि इकोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जाम्स के लिए निकलते हैं। टॉपिक वाइज सब कुछ पूरी तरह से जीव विज्ञान को हम यहाँ पे कवर कर दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी को देखना। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीव तथा वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1868 में रिटर्न ने किया था। वो हर फैक्ट जो हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी के बारे में सर्वप्रथम विस्तृत जानकारी देने वाले वैज्ञानिक तो एर्नेस्ट हैकल हैं, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इकोलॉजी की इकाई को इकोसिस्टम कहा जाता है और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। हजारों बार ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब चलिए वन लाइनर के माध्यम से आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक आप लोग नाम सुने होंगे, जिसमें दोस्तों लाल सूची भी कहते हैं, यानी इसमें संकटग्रस्त चीजें, जीव जंतु वनस्पति चीजें आती हैं। तो रेड डाटा बुक है, क्या है दोस्तों? तो संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि का दोस्तों विस्तृत एक दस्तावेज है। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावित हुआ था? तो 2005 में। नेक्स्ट, विश्व वेटलैंड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 फरवरी को। नेक्स्ट, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 में। अगला है, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पेरिस फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। वह एनजीटी का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। वर्तमान में दोस्तों इनके अध्यक्ष कौन है एनजीटी के? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। सब कुछ पूरी तरह से हम बता दिए हैं, सब आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, तो कौन कौन से हैं? जैविक हैं और अजैविक हैं। नेक्स्ट, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? तो सबसे पहले उत्पादक आते हैं, फिर उपभोक्ता आते हैं और लास्ट में क्या आता है? घटक आता है। सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम क्या दोस्तों? द्वितीयक उपभोक्ता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। अगला, पारिस्थितिकी निम्न में से किनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो जीव और वातावरण के। नेक्स्ट,
मॉन्ट्रियल सेलेक्ट यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य है ओजोन अपक्षय दोस्तों, जो ओजोन का क्षरण हो रहा है तत्वों को कम करना। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक है? तो उत्पादक की है, इससे कम उपभोक्ता की होगी और उससे कम दोस्तों अपघटक की। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हम आपको बताएंगे दोस्तों कि साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का टोटल स्पेशल पीडीएफ हमारे द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा बिहार पुलिस कांस्टेबल के भी पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा एमटीएस की बात करें वो भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है और आरपीएफ का भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्या है हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जैवमंडल है। नेक्स्ट, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। तो सबसे पहले घास आएगा, उसको खाने वाला टिड्डा आएगा, उसको खाने वाला मेढक आएगा, उसको खाने वाला सर्प आएगा। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से होती है। किससे? सूर्य से। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो 78%। नेक्स्ट, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो नाइट्रोजन का है। नेक्स्ट, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है तो नाइट्रोजन है। देखिए हर ट्रेन से क्वेश्चंस को पूरी तरह से रिवाइज करवाया जाता है। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन किया गया था? तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा के। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है। वह परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है तो सूर्य का क्या है? सूर्य का प्रकाश। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग कितना है? 21%। नेक्स्ट, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो पराबैंगनी किरणों को। अगला है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। यहाँ कुल सब कुछ पूरी तरह से एक साथ दे दिया गया। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का परसेंट 78.08 है और ऑक्सीजन का दोस्तों 21 है। अगला क्वेश्चन, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में नाइट्रोजन की गैस की प्रतिशत मात्रा तो 78.08 और सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में प्रयोग होता है? तो वाहनों एवं उद्योगों में होता है। सब कुछ पूरी तरह से आप क्लियर रखेंगे। अगला टॉपिक आपका विटामिन आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सब कुछ पूरी तरह से टू जेड हम लोग कवर कर रहे हैं। अगला टॉपिक आपका विटामिन है। देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ से जो निकलता है, मछली के लीवर ऑयल में डैश डैश दिया गया है, प्रचुर मात्रा में होता है तो विटामिन डी होता है। हजारों बार पूछा गया है। नेक्स्ट, घाव को भरने में सहायक विटामिन है तो विटामिन सी है। नेक्स्ट, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है तो विटामिन सी है। नेक्स्ट, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? तो विटामिन बी सी हैं। और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं? तो विटामिन ए डी ई के हैं। अब चलिए विटामिन से एक सीट आपके सामने रखी गई है, पूरी तरह से आप कवर कीजिए। इसमें आप विटामिन के नाम देखेंगे, उसके बाद आप लोग इसका रासायनिक नाम देखेंगे और उस कमी से यानी उस विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं वो भी इसमें पूरी तरह से कवर किया गया है। यानी विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सब आप पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। पहले है दोस्तों सबसे पहले विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी और संक्रमणों का खतरा, ऐसे रोग हो सकते हैं। विटामिन बी1 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से वेरी होता है। फिर विटामिन बी2, जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से क्लोसिस होता है। नेक्स्ट, विटामिन बी5 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम निकोटिनामाइड होता है दोस्तों। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्लैग्रा है। नेक्स्ट, विटामिन बी12 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से दोस्तों प्रवासी अरक्तता जैसे रोग हो सकते हैं। प्रवासी अरक्तता। नेक्स्ट, विटामिन सी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता ही है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कर्बी और मसूड़े का फूलना जैसे रोग होते हैं। विटामिन डी का बात की जाए, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स होता है। सब कुछ पूरी तरह से आप कवर रखेंगे ताकि आप दोस्तों अपने एग्जाम्स में जीएस से अच्छा स्कोर कर सकें। अगला विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। वह विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का न जमना। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, आप लोग जानते हैं किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के है। अब चलिए अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक्स आपका क्या है? ग्रंथि यानी कि ग्लैंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये भी आपका। चलिए जितने क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हैं आप लोग पूरी तरह से कवर करने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन क्या है? तो एक प्रकार का हार्मोन है। अगला, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो एड्रेनलिन है। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह दोस्तों थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। आप लोग जानते हैं ये ग्रंथि फूल जाने से घीघा रोग होता है। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त हार्मोन होता है तो थायरॉक्सिन है। वह कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो ग्लूकोजन है। नेक्स्ट,
थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो एक गला में होती है। किसमें? गला में। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो अग्नाशय में। नेक्स्ट, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार दोस्तों किया जाता है? तो मधुमेह का। वह डैश डैश दे के किया गया है। ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से आता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना था। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का अगला टॉपिक दोस्तों आपके सामने है। टॉपिक है आपका प्रमुख आविष्कार एवं उनके आविष्कारक। मोस्ट वन टॉपिक्स जानते हैं आप लोग दोस्तों, डाकले क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ से कई सीटें आपके पीडीएफ में लगाई गई हैं। फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड, जो हमारे दोस्तों चिकित्सा संबंधी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से कवर करना शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, टॉपिक हमारा प्रमुख आविष्कार एवं उनके आविष्कारक। अब एक तरफ खोज एवं आविष्कार के नाम दिए गए, दूसरी तरफ दोस्तों खोजकर्ता एवं आविष्कारक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों रक्त परिवहन या रक्त संचरण, इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट, इंसुलिन का टीका, इसकी खोज एफ वेटिंग ने की थी। अगला, हृदय परिवर्तन, जिसकी खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दी थी। किसने? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अगला, हैजे का टीका, जिसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। फिर है डीडीटी, जिसकी खोज डॉक्टर पॉल मूलर ने की थी। नेक्स्ट है बेरी बेरी की चिकित्सा, जिसकी खोज आइजक मेन ने की थी। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। अब ये चीज़ें दोस्तों हम आपको ऑप्शन यानी एमसीक्यूज के जरिए पढ़ाएं तो कभी भी कवर नहीं हो सकते और आप कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, समय लगेगा। हम चाहते हैं अपने पाठ्यक्रम को आप कम से कम समय में पूरी तरह से कवर कर सकें। अगला है डीएनए, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। इसकी खोज दोस्तों जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हाक ने की थी। पेंसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। होम्योपैथी के जनक हैरी मेन माने जाते हैं। विटामिन से देखिए, विटामिन की खोज पंक ने की थी और विटामिन ए की खोज मैक कोलन एवं एम डेविस ने की थी। आगे बढ़िएगा। अब अगला है दोस्तों विटामिन बी, जिसकी खोज केवल मैककोलन ने की थी। विटामिन सी की खोज एम होल्स्ट ने की थी और विटामिन डी की खोज मैककोलन ने की थी। चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। आगे बढ़िएगा। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज लुई पास्चर ने की थी। मलेरिया की चिकित्सा की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रास ने की थी। सब कुछ पूरी तरह से आप कवर रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके मिस होने नहीं है और ना ही आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। अगला पोलियो ड्रॉप, जिसकी खोज एल्बर्ट सोबिन ने की थी। पोलियो टीका की खोज जानिस साल्क ने की थी। किडनी मशीन की खोज कोल्फ ने की थी। दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज सेलमन और वॉक्समैन ने की थी। विषाणु की खोज यूनोस्की ने की थी। टेरामाइसिन की खोज फिनले ने की थी। बीसीजी टीका मोस्ट बना ग्यूरिन कॉलमेट ने की थी। टाइफाइड के जीवाणु की खोज रोवर्थ ने की थी। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों, कैंसर के जीन की खोज रॉबर्ट विनबर्ग ने की थी। ओपन हार्ट सर्जरी, इसकी खोज वाल्टन लिलेहल ने की थी। किसने? वाल्टन लिलेहल ने। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर रखने। ये पीडीएफ का व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक्स आपका क्या है? विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग प्रभावित अंग। डाकले क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, पोलियो से, चूचक से, किससे हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, किस विषाणु से होता है। तो चलिए इसको हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक्स है जो विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इसको भी अलग अलग पूछा था, कौन से रोग जीवाणु से होते हैं, कौन से रोग विषाणु से होते हैं, कौन से रोग परजीवी से होते हैं। तो सब कुछ आपका यहाँ पे पूरी तरह से कवर होने वाला है। सबसे पहले विषाणु द्वारा होने वाले आप प्रमुख रोग देखिए और उनसे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अब पहले रोग के नाम है, फिर प्रभावित अंग और फिर विषाणु के नाम। सबसे पहले एड्स की बात की जाए दोस्तों, इससे प्रभावित अंग यानी शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली है और इसके विषाणु का नाम HIV है। डेंगू ज्वर की बात की जाए, प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर और इसके विषाणु का नाम आव्रो विषाणु है। पोलियो की बात की जाए, इससे शरीर का गला, रीढ़ और नाड़ी प्रभावित होती है। विषाणु का नाम एंट्रो विषाणु है। चेचक की बात की जाए, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। विषाणु का नाम बैरवाला विषाणु है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोटी माता नामक रोग से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम वेरिसेला विषाणु है। खसरा नामक रोग से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसके विषाणु का नाम पैरेक्सो दोस्तों विषाणु है। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर रखनी है ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छे स्कोर कर सकें। अगला हेपेटाइटिस या पीलिया नामक रोग, इससे शरीर का यकृत प्रभावित होता है। इसके विषाणु का नाम हेपेटाइटिस ABCD या ई विषाणु कहा जाता है। रेबीज नामक रोग से तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। इसके विषाणु का नाम रैबिडो विषाणु है। और हर्पीस नामक रोग से त्वचा प्रभावित होता है। इसके विषाणु का नाम हर्पीस विषाणु है। सब कुछ पूरी तरह से आप कवर रखिएगा। अभी विषाणु आपका क्लियर होगा। अब जीवाणुओं से होने वाले रोग और प्रभावित अंग आप देखिए। एक तरफ रोग के नाम, फिर प्रभावित अंग और जीवाणुओं के नाम। सबसे पहले टिटनेस की बात किया जाए, शरीर का दोस्तों तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम क्या है तो दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी है। हैजा नामक रोग से संपूर्ण दोस्तों आंत प्रभावित होती है और इसके जीवाणु का नाम बिबो कालेरी है। टाइफाइड नामक रोग से आंत प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी है। नेक्स्ट, क्षय रोग से भी
फेफड़ा प्रभावित होता है, इसके दोस्तों जीवाणु का नाम क्या है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। डिप्थीरिया नामक रोग से श्वास नली प्रभावित होती है, इसके जीवाणु का नाम कोरिनीबैक्टीरियम दोस्तों डिप्थीरी है। प्लेग नामक रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम पेस्चुरेला पेस्टिस या आर्सेनिया है। अब जीवाणु को हम लोग पूरी तरह से कवर कर रहे हैं, आगे बढ़िएगा। अगला काली खांसी जिससे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम बोर्डीटेला पेस्टिस है। निमोनिया नामक रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है। कुष्ठ रोग से तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होती है, इसके जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री है। गोनोरिया नामक रोग से मूत्रमार्ग प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम नेसेरिया गोनोरी है। और सिफिलिस नामक रोग से जननांग प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम टिप्रोनिया है। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर रखने हैं। अब विषाणु हो गए, जीवाणु होगा, परजीवी द्वारा होने वाला रोग, ये भी आपका मोस्ट परजीवियों द्वारा होने वाले रोग, और उस परजीवी का नाम भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो यानी रोग, प्रभावित अंग और उस परजीवी का नाम। सबसे पहले मलेरिया है, इससे शरीर का प्रभावित दोस्तों प्लीहा प्रभावित होता है, और यकृत एवं आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, और इसके परजीवी का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। पायरिया नामक रोग से मसूड़ों का प्रभावित दोस्तों मसूड़े का प्रभावित होना, और इसके दोस्तों परजीवी का नाम एंट अबीमा जिनेबेलिस है। निद्रा नामक रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है, और इसके दोस्तों परजीवी का नाम ट्रिपेनोसोमा है। पेचिस नामक रोग से आंत प्रभावित होती है, इसके दोस्तों परजीवी का नाम एंट अबीमा हिस्टोलिटिका है। और काला आजार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे शरीर का अस्थिमज्जा प्रभावित होता है, और इसके परजीवी का नाम बालू मक्खी है। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर करने हैं। अभी एक टॉपिक और यहाँ से कवर कीजिए, क्या है, रोग जो फैलाने वाले कीट। डॉक्टर पूछा था घरेलू मक्खी किससे काटने से, दोस्तों घरेलू मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है, मच्छर, चूहा, सीसी मक्खी, सब कुछ पूरी तरह से कवर है। आप लोग रिवाइज रखेंगे, एक तरफ कीट के नाम है, दूसरी तरफ रोग। सबसे पहले घरेलू मक्खी की बात की जाए तो इसके काटने से हैजा होता है, अतिसार, कुष्ठ रोग, टीबी और दोस्तों टाइफाइड व दस्त, सारा ध्यान रखेंगे। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू और फीलपाव। चूहा के काटने से दोस्तों प्लेग होता है। सीसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग, हजारों बार पूछा गया है। सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी के काटने से कालाजार होता है। खटमल के काटने से बुखार और कुष्ठ रोग होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और यहाँ से क्या है दोस्तों आपका अगला, जू जिसके काटने से ट्रेंच बुखार होता है। पूरी तरह से कवर रखेंगे। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। जीव विज्ञान का यानी कि बायोलॉजी का दोस्तों अगला सेट आपके सामने है। मोस्ट टॉपिक्स के क्वेश्चन एक साथ सेट किए गए हैं, पूरी तरह से आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन, वनस्पति शास्त्र का पिता किसको माना जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को। नेक्स्ट, जीवाणु विज्ञान का जनक किनको माना जाता है, रॉबर्ट कोच को। अगला है, जंतु विज्ञान का जनक किनको माना जाता है, अरस्तु को। और जीवाणु विज्ञान का पिता किनको कहा जाता है, तो रॉबर्ट कोच को। नेक्स्ट, सबसे छोटा पक्षी कौन सा दोस्तों, तो हमिंग बर्ड है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, स्टेपिस है। और मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, तो हृदय है। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर रखने हैं। अगला टॉपिक देखिए, अभी आ गया दोस्तों, जो वैज्ञानिक नाम से डाकले क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। पहला है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस होता है। नेक्स्ट, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राना टिग्रीना होता है। नेक्स्ट, बिल्ली का रासायनिक नाम क्या है, तो फेलिस डोमेस्टिका होता है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो दोस्तों कैनिस फैमिलियरिस होता है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो सिंडकस होता है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो मस्कस डोमेस्टिका होता है। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो पैंथेरा पैराडाइस होता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या था, तो मैगीफेरा इंडिका होता है। मटर का वैज्ञानिक नाम दोस्तों पिसम सेटिवम होता है। चना का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो दोस्तों साइसर एरिटेरियम होता है। वहाँ सरसों का वैज्ञानिक नाम दोस्तों ब्राजिका कैंपस ट्रिस होता है। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर रखने हैं। अब आगे बढ़िएगा, अगला टॉपिक आपका क्या दोस्तों, भारत में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण क्रांतियां। डाकली सब कुछ पूरी तरह से कवर है, देखेंगे आप लोग। सबसे पहले दोस्तों हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन जो संबंधित है कृषि उत्पादन से। श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन जो कि संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन जो कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन जो कि संबंधित है झींगा मछली के उत्पादन से। भूरी क्रांति यानी कि ब्राउन रेवोल्यूशन जो कि संबंधित गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से। फिर लाल क्रांति यानी रेड रेवोल्यूशन जो कि मांस व टमाटर से संबंधित है। गोल क्रांति यानी राउंड रेवोल्यूशन जो कि संबंधित है आलू उत्पादन से। फिर रजत क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन जो कि संबंधित है अंडा उत्पादन से। फिर सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन जो कि संबंधित है फल उत्पादन बागवानी। व इंद्रधनुषी क्रांति यानी रेनबो रेवोल्यूशन जो कि संबंधित है कृषि संबंधित समग्र क्रांति से। A to Z आपको पूरी तरह से कवर रखनी है। यहाँ पे हम लोग बायो को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन देखिए, टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो लाइकोपिन के। नेक्स्ट, मूली का तीखापन किसके कारण होता है, आइसोसाइनेट के। नेक्स्ट, गाजर में लाल रंग किसकी उपस्थिति से होता है, तो एंथ्रोसाइनिन के। और प्याज में गंध किसकी उपस्थिति से होता है, तो सल्फाइड के। नेक्स्ट, मिर्च में लाल रंग किसकी उपस्थिति से होता है, कैप्सेनेथिन। व हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति से होता है, तो कुरकुमिन। पूरी तरह से आपको कवर रखने। आगे बढ़िएगा, अब महत्वपूर्ण दोस्तों जो फल हैं उनके वैज्ञानिक नाम आप देखिए। सबसे पहले सेब का वैज्ञानिक नाम तो दोस्तों मेलस डोमेस्टिका वोर्क होता है।
केला का वैज्ञानिक नाम मोस्का दोस्तों पैराडासिका होता है। आंवला का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए दोस्तों तो फिलीथेसस एम्बिलिका होता है। अंजीर का वैज्ञानिक नाम दोस्तों फिकस कैरिका होता है। उसके बाद दोस्तों अंगूर का वैज्ञानिक नाम विटिस विनिफेरा होता है। फिर है दोस्तों बेर का वैज्ञानिक नाम तो दोस्तों जिजीफस दोस्तों मोराटेनिया होता है। जामुन का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए दोस्तों तो सीजियम सुमिनी होता है। लीची का वैज्ञानिक नाम दोस्तों लीची चाइनीसिस होता है। पपीता का वैज्ञानिक नाम दोस्तों कैरिका पपाया होता है। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर रखने हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन आप कवर कीजिए। पहला है पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त की जाती है तो कली से। नेक्स्ट पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं यकृत में। नेक्स्ट मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है तो 0.4%। अगला है रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से होती है या की जाती है तो लेजर की। और जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य है तो औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। नेक्स्ट किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। नेक्स्ट पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था जोनास साल्क ने। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को कहलाते हैं दोस्तों तो हैलोफाइट कहलाते हैं। नेक्स्ट दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है तो रासायनिक ऊर्जा। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है जीवाणु। पेड़ की आयु का निर्धारण किया था तो वार्षिक वलय की संख्या से। आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम। नेक्स्ट कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है तो लाइसोसोम है। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। नेक्स्ट डीएनए का द्विकुंडल यानी दोस्तों प्रारूप किसने दिया था तो वाटसन तथा क्रिक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मनुष्य में किस क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है तो पुरुष का वाई और स्त्री का यक्स। ध्यान रखिए। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था हरगोविंद खुराना ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे ह्यूगो डी विरिस। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था चार्ल्स डार्विन ने। अगला डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है तो आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। फिर है होमोफिलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में डैश डैश तो क्या होता है खून का बहना बंद नहीं होता है। नेक्स्ट डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है तो स्तनधारी। रक्त किस प्रकार का ऊतक है तो एक तरल संयोजी ऊतक है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखिए। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा दोस्तों आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है तो विषाणु है। नेक्स्ट वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं दोस्तों तो कार्टिकोल्स। नेक्स्ट गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं दोस्तों कोप्रोफिलस। नेक्स्ट लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं कैलोरी में। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था गैलीलियो ने। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है मुख से। पेसमेकर का संबंध किससे हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या है तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है किडनी में। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। पित्त किसके द्वारा पैदा किया था यकृत के द्वारा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन देखिए लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कहाँ उत्पन्न होते हैं अस्थिमज्जा में। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है कैल्शियम की कमी से। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है आयरन की। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु द्वारा। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व विषाणु। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया है शैवाल का। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे झाड़ियों के अध्ययन से। पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों तो भूमि का। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है गूदेदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं साइकस है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है फीमर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है विटामिन डी है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है दोस्तों तो तना है। दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है रक्तचाप बढ़ता है। सोते समय क्या होता है रक्तचाप घटता है। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया हरगोविंद खुराना ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया वाटसन ने। तारपीन का तेल प्राप्त किया था चीड़ से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है मूंगफली से। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है जस्ता की कमी के कारण। लार किसके पाचन में सहायक स्टार्च के। पूरी तरह से आपको कवर रखने। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की अगली सीट आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है तो मूंगफली से। मोस्ट में क्वेश्चंस को कलेक्शन करके यहाँ पे लगाया गया देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डार्ट रोग किस फसल से संबंधित है तो गन्ना से है। अगला अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है तो टमाटर की। नेक्स्ट कुफरी चमत्कार यानी कि कुफरी बादशाह किस फसल की प्रमुख प्रजाति है तो आलू की है। नेक्स्ट भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है तो धान का होता है। नेक्स्ट भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है तो फफूंदी के कारण। नेक्स्ट हाइड्रोपोनिक्स क्या है तो बिना मृदा के पौधों की खेती है। अगला फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर का कौन सा भाग खाया जाता है तो पुष्पक्रम है। नेक्स्ट टक फार्मिंग
क्या है दोस्तों, तो व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की खेती है। अगला है पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है, तो लाइकोपिन की। नेक्स्ट, नारियल का खाने योग्य भाग होता है तो भ्रूणपोष है। लीची का फूल का दोस्तों, लीची फल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो एरिल है। बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, नाशपाती यानी कि पियर का कौन सा भाग खाता है, तो गूदेदार पुष्पासन है। पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है, बीजों से। कुनन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है, छाल से। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, फूल से। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है, पत्तियों में। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, डार्विन ने। नेक्स्ट, वंशागत के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अनुवंशिकी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने। नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत दोस्तों का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्या है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन तथा क्रिक ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, लैमार्क ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता है डी व्रीज है। नेक्स्ट, प्रोवाल क्या है दोस्तों, कोरल्स क्या है, एक समुद्री जीव है। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। पित्त यानी वायु कहाँ पर जमा होता है, पित्ताशय में। पेसमेकर का संबंध है हृदय से, और पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, किडनी में होता है। रक्त में लाल कण किसके कारण होता है दोस्तों, रक्त में लाल रंग, तो हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स कहाँ उत्पन्न होते हैं, यानी कि इनका निर्माण तो अस्थि मज्जा में होता है। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है सफेद रक्त कण यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही AB और कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता होता है, O है। सेरवरम किससे संबंधित है, मस्तिष्क से। और एरिजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए की जाती है, तो एड्स की। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जोहानसन ने। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तना है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होती है, विषाणु। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। ध्यान रखेंगे, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, आयरन की। वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। और पोलियो रोग से शरीर का कौन सा प्रभावित होता है, तो यकृत है। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर रखेंगे। ये थे दोस्तों हमारे बायोलॉजी जीव विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, सबको हमने यहाँ पे पूरी तरह से कवर किए हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।